ग्राफिक डिजाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज फ्रीलांसिंग पर जो सीरीज हमने शुरू की है उसका ये सेकंड चैप्टर है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आंसर करने वाला हूं जो एज अ फ्रीलांसर आपको बहुत काम में आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उसके पहले इंट्रो होना चाहिए ऑब्वियसली गाइस। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आए। वैसे ही हुआ, कई सारे क्वेश्चंस आए। उनमें से जो इम्पोर्टेंट थे और जो बार बार पूछे गए थे, ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैंने आज यहाँ पर चूज़ किए हैं और आपको मैं उसके आंसर्स देने वाला हूँ। ऑब्वियसली आपके काम आने वाले हैं ये भी वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि कुछ अगर क्वेश्चंस मुझसे छूट गए हो तो अगले वीडियो में मैं उसे कवर कर पाऊँ। पहला क्वेश्चन हमें पूछा है अमजद अंसारी जी ने। उन्होंने चैनल को पब्लिकली सब्सक्राइब किया है, आप भी कर लीजिए। वो लाल पॉपअप अगर आता है तो जैसे कि मैंने कहा उसको देखकर ही मैं ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पिक करने वाला हूँ। तो उनका जो क्वेश्चन था वो ये था कि पहला फॉरेन क्लाइंट से कैसे कांटेक्ट करे या कैसे बनाए क्लाइंट पहला क्लाइंट। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस का भी बताऊंगा और बाकी जो चलता है वो भी बताऊंगा। देखिए, फॉरेन क्लाइंट्स जो है वो अगर आपको चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है डिज़ाइन की क्वालिटी। बहुत अच्छा आपका क्वालिटी होना चाहिए डिज़ाइन में। क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि अच्छे कलर्स यूज़ किए, अच्छा टेक्स्ट यूज़ किया, फॉन्ट अच्छे यूज़ किए, बस सेटिंग वगैरह अच्छा है। नहीं, आपके डिज़ाइन ने कोई मैसेज अगर कम्युनिकेट किया है तो ही वो डिज़ाइन क्लाइंट्स को पसंद आएगा, ज़्यादातर फॉरेन क्लाइंट्स को। तो अपने डिज़ाइन की क्वालिटी पर फोकस कीजिए। सेकंड थिंग, आप आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही स्ट्रांग बनाइए। पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना कर रखे हुए हैं, आप ज़रूर चेक कर लीजिए। तो पोर्टफोलियो स्ट्रांग रखिए। सिर्फ एक ही चीज़ पोर्टफोलियो में मत रखिए, जैसे कि आजकल बहुत ही चल रहा है बैनरबाजी। सिर्फ बैनर पकड़ते हैं 800 बाय 800, 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का एक स्क्वायर लेते हैं, उसमें एक जूता डाल देते हैं, कहीं पे कुछ प्रोडक्ट रख देते हैं, हो गया बैनर, हो गया डिज़ाइन, उतना ही बस। और सारा पोर्टफोलियो में एक ही गंद मचा के रखते हैं। तो उस तरह से मत कीजिए। आपका स्पेशलिटी जो है उसका वर्क ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर लोगों में स्पेशलिटी रखते हैं तो लोगों से ज़्यादा रखिए, लेकिन बाकी भी चीज़ें आप वहाँ पर ऐड करके रखिए। जैसे कि ब्रोशर है, बिजनेस कार्ड है, फ्लायर्स है, या फिर आपने कुछ प्रिंटिंग से रिलेटेड बनाया है, टी शर्ट डिज़ाइन से। क्लाइंट को वैरायटी दिखने दीजिए और उसको ये भी दिखने दीजिए कि आप स्पेशल किस में हो। ठीक है, तभी आपको क्लाइंट जो है वो अप्रोच करेगा फॉरेन का। बिहांस साइट है, कई सारे पोर्टफोलियो की साइट्स है। मेरा सजेशन है आप थोड़े से पैसे खर्च करके खुद की वेबसाइट बना लीजिए अच्छी सी। उससे क्या होता है कि एक अलग सा इंप्रेशन हो जाता है, क्लाइंट को भी समझ में आता है कि चलो डिज़ाइनर जो है वो अच्छे खासा इस्टेब्लिश हो चुका है। तो साइट रहना ज़रूरी है। अच्छा खासा नंबर ले लीजिए। ईमेल आईडी जो है वो आपका प्रोफेशनल रखिए। डिज़ाइनर बबलू, डिज़ाइनर बंटी इस तरह से मत रखिए। अच्छे खासे जो नाम होते हैं उस ब्रांड का नाम चूज़ कीजिए आपके कंपनी के लिए, आपके छोटे से बिजनेस के लिए, जो भी है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। पोर्टफोलियो के वीडियो में आप ये सारी बातें जान सकते हैं। थर्ड थिंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ। आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी रखिए और आपके जितने भी क्लोज फ्रेंड्स है या फिर फैमिली मेम्बर्स है या फिर जो भी है जो आपसे जुड़े हुए, उनको आप बताइए कि आप ये काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन का फ्रीलांसिंग करते हैं, आपका स्पेशलिटी इसमें है। इसी तरह से मुझे एक क्लाइंट मिला था जो कि दुबई का था। हमारे पापा जो है उनका वो फ्रेंड का फ्रेंड निकला। तो फर्स्ट मुझे प्रोजेक्ट ऐसे ही मिला था, मैंने पहचान में सभी को बता दिया था। फिर अपने घर वालों को भी कहा था कि आप भी मेरी हेल्प कीजिए, सभी को बताइए कि मैं ऐसे ऐसे डिज़ाइंस वगैरह बनाता हूँ। तो वैसे ही हुआ, मेरे घर वालों ने भी मुझे सपोर्ट किया। पापा ने उनके दोस्तों को बताया, फिर उनके दोस्तों ने दोस्तों को बताया। तो मुझे तो इस तरह से क्लाइंट मिला था। तो एक्चुअल जो क्लाइंट होता है ना, चाहे वो इंडिया का हो या फॉरेन का हो, वो हमारे सर्कल में ही मिलता है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है। मुझे एक ही नहीं, तकरीबन 10 से 15 क्लाइंट्स ऐसे ही मिले, सिर्फ सर्कल में। आप भी वैसे ही ट्राई कीजिए। आपके जितने भी और हाँ, वैसे भी आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग फॉरेनर्स से कांटेक्ट कीजिए। बस पुशी मत बनिए, बस मैं ये करता हूँ मुझे काम दे दो, काम दे दो, इस तरह से मत कीजिए। बस जस्ट एक नॉर्मल फ्रेंडशिप बनाइए। कभी ना कभी आपकी बात होगी, कभी ना कभी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो उनको एक जस्ट कैजुअली बता दीजिए कि हम लोग ऐसे ऐसे डिज़ाइंस करते हैं, ये मेरे डिज़ाइंस है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करने को बोलिए, मैं अच्छे खासे दाम में करके दे दूंगा, रीज़नेबल प्राइस में। इस तरह से भी मिल सकता है।
सोशल मीडिया का यूज़ सिर्फ फालतूगिरी या फिर वो जो मुजरा चलते रहता है आजकल वो देखने के लिए मत कीजिए। ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं सोशल मीडिया से, क्लाइंट्स बना सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये आप कर सकते हैं, वेबसाइट बनाइए, पोर्टफोलियो अपलोड कीजिए बिहांस पे। सबसे पहले क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, वो पहले डेवलप कीजिए, देन आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। गोविंद अकाउंटेंट, अकाउंटेंट गोविंद करके कोई है जिन्होंने किया है। सर मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैंने फाइवर फाइवर पर प्रोफाइल बनाई है लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। तो अकाउंटेंट गोविंद जी, आपको काम नहीं मिल रहा है तो कोई ना कोई रीज़न आपकी क्वालिटी में होगा, डिज़ाइन क्वालिटी में, वो पहले एक बार चेक कर लीजिए। जितने भी डिज़ाइनर्स हैं जो अपनी क्वालिटी चेक करवाना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और मुझे आपके वर्क्स, टॉप 3 वर्क्स, सिर्फ 3 वर्क्स भेजिए, पूरा पोर्टफोलियो मत भेजिए। जैसे जैसे मुझे पॉसिबल होगा मैं चेक करूँगा और आपकी क्वालिटी क्या है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है, हैंडल है, वो ओम_चिंचवनकर है, यहाँ पे आ रहा होगा कहीं स्क्रीन पे। तो आप उस पर मुझे फॉलो कीजिए, मुझे वो भेजिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या सुधारना चाहिए क्या नहीं। तो गोविंद जी, आपका भी मुझे डिज़ाइन देखने के बाद ही पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होती है, क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही बेसिक होती है और ऐसी क्वालिटी होती है जो लोकल लेवल पर ठीक होती है। रिसेंटली मुझे छत्तीसगढ़ से किसी ने पोर्टफोलियो भेजा था, उनको भी मैंने सेम चीज़ कही थी कि टॉप 10 वर्क्स भेजिए। तो उनकी जो क्वालिटी थी, वो जो क्वालिटी है वो अपने यहाँ के लेवल के लिए ठीक है लेकिन फॉरेन क्लाइंट्स के लिए नहीं। तो उनको भी मैंने सेम चीज़ बताई कि ये आपको करना चाहिए। तो आप भी कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर आपका जो टॉप 3 वर्क्स है वो भेजिए, मैं आपको बताता हूँ। गोविंद जी आप भी भेजिए। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ जो है प्रमोद चौगुले। मैंने ग्राफिक्स ग्राफिक्स GRAFICS GRAPHICS ग्राफिक्स, ठीक है सर, मैंने ग्राफिक डिज़ाइन किया है, 3 मंथ हो गए, जॉब नहीं मिल रही। पोर्टफोलियो बनाया है, कम काम भी सबको पसंद आ रहा है, ओके, पर फ्रेशर हूँ इसलिए कोई नहीं रख रहा जॉब पे। प्रमोद जी, ये प्रॉब्लम हर तरफ होती है और रिसेंटली जो चल रहा है कोविड या फिर जो एक इनडायरेक्ट रिसेशन जिसे कहते हैं हम लोग, वो चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो बहुत सारी कंपनीज है वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है, कुछ कुछ है जहाँ पे है, लेकिन वो लोग जो एक्सपर्ट है ऑलरेडी, जो कुछ कर चुके हैं, उनको ही सिर्फ वो जॉब जो है वो दे रहे हैं। जो भी जैसे भी जितना भी पेमेंट मिल रहा है उसमें आजकल बेचारे डिज़ाइनर जो है वो काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है। और ज़्यादातर कंपनी जो होती है, अगर वर्क अच्छा ना हो तो किसी फ्रेशर को सिखाने में बिलीव नहीं करती, ज़्यादा टाइम उस पर इन्वेस्ट करने में बिलीव नहीं करती। इनफैक्ट मेरे पास भी अगर कोई फ्रेशर आता है, अगर उसका वर्क ओके, ठीक ठाक है, तो मैं भी कई बार सोचता हूँ कि यार इसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि 2 से 3 महीने उसको ट्रेन करना पड़ता है। तो एक तो पेमेंट तो देना ही पड़ता है ऑब्वियसली, सेकंड थिंग हमारा टाइम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जो कंपनी वाले होते हैं, जो जिनके फर्म्स होते हैं, वो यही सोचते हैं कि यार रेडीमेड बंदा मिल जाए ठीक है। लेकिन अगर फ्रेशर का वर्क जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही बढ़िया है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं सोचता कि उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है या फिर जो भी है। वर्क अगर अच्छा रहा तो आपको ज़रूर जॉब मिलती है एज अ फ्रेशर। आप कह रहे हो कि आपका जो वर्क है वो सबको पसंद आ रहा है, एक बार वो वर्क भी मुझे आप दिखा दीजिए। हो सकता है मेरे यहाँ पे भी कोई आपके लिए थोड़ा बहुत, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास भी आपको काम करने का कुछ मौका मिल सकता है, हो सकता है। तो आप मुझे सेंड कीजिए, मैं उसका क्वालिटी जो है चेक करता हूँ। एज अ प्रेशर आपको किसी भी फील्ड में स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है ऑब्वियसली। और डिज़ाइनिंग में जो है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि स्किल को देखा जाता है, सर्टिफिकेट वगैरह नहीं, आपके वर्क को देखा जाता है, कितने कम समय में आप अच्छे से अच्छा वर्क आउटपुट देते हैं ये देखा जाता है। तो फ्रेशर के लिए अपने फील्ड में थोड़ा सा टफ है, बट इसका सॉल्यूशन एक ही मैं बता सकता हूँ कि आप जो है आपका वर्क बहुत ही शार्प रखिए, बढ़िया रखिए, वैरायटी रखिए उसमें। हुँ? सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ यार, ये सिर्फ लोगो ही नहीं बना सकता, ये बैनर ही नहीं बना सकता, ये ऑलराउंडर है, हर कुछ चीज़ जो है वो बना सकता है। तो इस तरह से आप पहले खुद को डेवलप कीजिए, थोड़ा 1-2 महीना शांति से बैठिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को अच्छा बनाइए, देन बाद में जंप कीजिए। पोर्टफोलियो सिर्फ डिजिटल का ही मत बनाइए, प्रिंट का भी सोचिए। RGB, CMYK, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। तो प्रिंट का भी अगर आप प्रिंट कर सकते हैं, कलर प्रिंट्स वगैरह, फॉर एग्जांपल आपने किसी न्यूज़पेपर की ऐड बना दी है, एज फॉर एग्जांपल,
तो आप वो दिखा सकते हैं कि इस तरह से मैंने कलर्स यूज़ किए ताकि प्रिंट में वो इस तरह से नज़र आए, ये वो सारा इस तरह से एक्सप्लेन करके भी आप एज अ फ्रेशर कहीं पर भी जॉब जो है वो पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय मालविया, हेलो सर, मैंने रिसेंटली स्टोरी बोर्डिंग सॉरी जॉब क्विट की है एंड आफ्टर दैट मेरे क्रिएटिविटी लेवल अदर डिज़ाइनिंग में पूरा लो हो चुका हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं कैसे इसे रिकवर कर सकता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। ऐसे ही दो तीन स्टूडेंट्स थे, मतलब वो शादीशुदा औरतें थी, उनका जो किसी के प्रेगनेंसी की वजह से गैप पड़ गया, किसी का जॉब जो है वो रिसेशन सॉरी ये कोविड की वजह से छूट गया, किसी का कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से छूट गया। तो उनका क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सिमिलर है कि एक पर्टिकुलर टाइम में गैप पड़ने के बाद, फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक्स में हो और अचानक कुछ दूसरा करने लग जाते हो, तो एक साइड जो है वो ग्राफिक की साइड धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो जाती है, थिंकिंग पावर होगा। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, जो अभी करंट एजुकेशन चल रहा है मार्केट में, उसको आप सीखना शुरू कीजिए। आप पहला जो आप सीख चुके हो वो तो सीख चुके हो, ठीक है, 4 साल नहीं 10 साल हो गए हैं, आप सीख चुके हो, वो आपको पता है, लेकिन अभी मार्केट में क्या चल रहा है वो आप पहले चेक कर लीजिए और उसको सीखने की कोशिश कीजिए। बेस्ट वे ये रहेगा, मार्केट की डिमांड क्या है, कैसे लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का स्टडी कीजिए। या फिर सिंपल सा है, कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए, अगेन जहाँ पे आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर ना सिखाए जाते हो, टेक्निक सिखाए जाते हो, ऐसा कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आपको सीखने को मिले असाइनमेंट के बेस पे, या फिर आपके ऊपर कोई हो जो आपको बताएं कि ये चीज़ जो है ये गलत है, ये चीज़ सही है, आप इसमें जाइए उसमें जाइए, इस तरह से कीजिए। ऐसा अगर कोई आपको गाइडेंस मिलता है, कोई टीचर मिलता है, तो डेफिनेटली इसमें से आप रिकवर हो सकते हैं। क्रिएटिविटी हर किसी में होती है, इवन डॉग्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, तो इंसानों के पास ऑलरेडी होती है, बस वो दबी हुई होती है। उसके लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। टेक्निक से याद है, अगर किसी को क्रिएटिविटी बढ़ानी है, इम्प्रूव करनी है, और आइडिया जनरेशन जो है, आइडिया जो फास्ट लाने हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो आपको अगर सोचना है उस पर बहुत ही स्पीड से, या फिर प्रोफेशनल्स की तरह इंटरनेशनल लेवल के, तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने एक कोर्स बना के रखा हुआ है, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट एंड आइडिया जनरेशन करके। तो वो कोर्स भी यहाँ पर आपको काम आ सकता है। अदरवाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप खुद से रिसर्च करके भी कर सकते हैं। कुछ मॉड्यूल्स रहते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। वो मॉड्यूल्स अगर डेली आप फॉलो करते हैं तो हार्डली एक महीने के अंदर आप रिकवर हो सकते हैं, या फिर उससे भी पहले। जितना ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं उस चीज़ में, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतना जल्दी आप रिकवर होते हैं ऐसे ब्लॉक्स में से, क्रिएटिव ब्लॉक्स से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाईटी मोहसिन सैफी का। लिखा है, मैं फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करूँ, आई एम अ बिगिनर, आई एम डन माई ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। सबसे पहले तो आपने ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स में क्या सीखा है? अगर आपने सिर्फ 2-4 सॉफ्टवेयर सीखे हैं तो इतना काफ़ी नहीं है फ्रीलांसिंग के लिए। और स्टार्ट कैसे करना है ज़ीरो से, इसका आंसर मैं ऑलरेडी पिछले सेशन में दे चुका हूँ, तो वो आप एक बार पूरा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है। धीरे धीरे ये जो सीरीज़ आगे बढ़ेगी, मैं स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर करने वाला हूँ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ तो नया आपको सीखने को मिलेगा, तो पहला वीडियो भी देखिए, बाकी आने वाले वीडियोस भी देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइसन किंग का। टाइसन किंग क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन, सर फ्रीलांसिंग माई प्रोजेक्ट कैसे, यार प्लीज़ यूट्यूब के कमेंट में तो भी एटलीस्ट शॉर्टकट मत यूज़ करो, ठीक है? वो व्हाट्सअप पे ठीक है यार, और कौन सी जल्दबाजी रहती है यार, ये कुछ समझ में नहीं आता ऐसे क्वेश्चंस। सर फ्रीलांसिंग माई प्रोजेक्ट कैसे, KASYLYKUY की वन पढ़ने की कोशिश करता है यार। आपको पढ़ने, अब अगर आपको समझ में आया ये मैसेज तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं थोड़ा अनपढ़ टाइप का हूँ। सर फ्रीलांसिंग माई प्रोजेक्ट कैसे लूँ कि एक प्रोजेक्ट के पीछे 70 डिज़ाइनर्स होते हैं, स्टैंड आउट कैसे? अच्छा, क्वेश्चन अच्छा है। इनका कहना है कि श्रीलंकी फ्रीलांसिंग के व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, फ्रीलांसिंग के मैं प्रोजेक्ट कैसे लूँ क्योंकि एक प्रोजेक्ट के पीछे 70 डिज़ाइनर्स होते हैं, बराबर है, ये एकदम एग्जैक्ट है। और स्टैंड आउट कैसे करें, ये सिचुएशन है मार्केट की। किसी भी क्राउड सोर्सिंग साइट पे या किसी भी फ्रीलांसिंग साइट्स पे जब आप जाते हैं, अगर कोई एक प्रोजेक्ट वहाँ पर आता है तो उसके पीछे 70 नहीं, मैं तो बोलता हूँ 200 लोग रहते हैं।
तो हर कोई बीड करता है, हर कोई वहाँ पे compete करता है, तो स्टैंड आउट कैसे करे? स्टैंड आउट के लिए अगेन आप बोलोगे कि ये बार बार एक ही बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, एवरीथिंग, सब कुछ जो डिपेंड करता है ना, वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अ, ये सारे लोग जो है, जो डिज़ाइनर्स है, ये एक ट्रेंड को पकड़ के चल रहे हैं। आजकल क्या होता है, बहुत सारी साइट्स पे मॉकअप यूज़ करते हैं लोग। कहीं पर टी शर्ट पर दिखाते हैं, किसी के कैप पे दिखाते हैं, किसी के कहीं पर भी दिखा देते हैं मॉकअप, होर्डिंग्स बोर्डिंग्स या फ्लायर, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर। तो ये मॉकअप का ज़माना है। तो कई लोग ट्रेंड पकड़ के चलते हैं, बस वो भी मॉकअप दिखा रहा है, मैं भी मॉकअप दिखाता हूँ, उसने ऐसा बनाया मैं भी ऐसे बनाता हूँ। ये मत करो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। हर किसी, देखो, कोई चीज़ अलग क्यों दिखती है? फॉर एग्जाम्पल, चार काले, चार नहीं, 10 काले बॉक्सेस है, उसमें एक रेड बॉक्स है, आपका ध्यान रेड बॉक्स पे पहले जाएगा। कॉमन चीज़ें तो आप देख चुके हैं, ऑलरेडी एक लाइन लगी हुई है, तो रेड बॉक्स अचानक से आपके पॉप अप हो जाएगा माइंड में। वैसे ही आपको करना पड़ेगा। बाकी जो कर रहे हैं वो आपको करना नहीं है। स्टैंड आउट होने का यही एक फॉर्मूला है। और जो भी आप कर रहे हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया बस और खुद ही मान लिया कि ये बाकियों से अलग है, ऐसे नहीं। वो क्लाइंट को भी समझ में आना चाहिए, उसको पसंद आना चाहिए। और क्वालिटी 100% के, 200% क्वालिटी देना पड़ेगा आपको। टक्के, परसेंटेज, प्रतिशत, मराठी हिंदी मिक्स हो जाती है मेरी कभी कभार। 200 आपको परसेंट क्वालिटी जो है वो देनी पड़ेगी वहाँ पर। तभी क्लाइंट आपके पास अट्रैक्ट होगा, या फिर आप जो है वो स्टैंड आउट करोगे बाकियों के मुकाबले। किसी का भी डिज़ाइन देखकर डिज़ाइन मत बनाओ, कॉपी मत करो, मॉडिफाई मत करो। नहीं तो आप बाकी डिज़ाइनर्स की तरह कॉमन चीज़ें करोगे तो आप में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? बाकी लोगों की तरह आप भी बकरियों की तरह एक के पीछे एक चल रहे हो, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित मोहित खराबे। क्वेश्चन, क्या हम सिर्फ फ्रीलांसिंग पे डिपेंड रह सकते हैं? यस, उन्हीं का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जो, अकॉर्डिंग टू मी, फ्रीलांसिंग इज नेवर परमानेंट, बिकॉज क्लाइंट आज है कल नहीं। तो हमें फ्रीलांसिंग के साथ कुछ क्या करना चाहिए जो इनकम दे? आप अपने क्वेश्चंस बताओ सर, सो दैट हम सिर्फ फ्रीलांसिंग पे ही डिपेंड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि क्या हम फ्रीलांसिंग पे डिपेंड कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लाइंट सोर्स बहुत ही तगड़ा रखना पड़ेगा। किसी एक क्लाइंट पे डिपेंड नहीं रहना है आपको। फ्रीलांसिंग पे डिपेंड रह सकते हैं। मैं कई सारे जॉब करके ऐड एजेंसीज में करता था जॉब में। मैं एज अ टीचर, सीनियर फैकल्टी में काम करता था। मैं सेमिनार्स जाकर लेता था, गेस्ट फैकल्टी मुझे बुलाया करते थे कई सारे कॉलेजेस। तो ये सब कुछ छोड़ के मैंने सिर्फ फ्रीलांसिंग पे फोकस किया, और मैं अभी भी स्टेबल हूँ। तो फ्रीलांसिंग पे डिपेंड रह सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको कई सारे क्लाइंट्स की ज़रूरत होगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा क्लाइंट्स के साथ, आपकी क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। आपकी प्राइस जो है वो बहुत ही रिजनेबल होनी चाहिए। हर किसी के क्लाइंट के अलग अलग प्राइसेस होते हैं, रिजनेबल। आपके लिए अलग रिजनेबल होगा, मेरे लिए अलग होता है। मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स बाहर के हैं, इसलिए वहाँ का रिजनेबल मतलब समझ लो। तो वैसा आपको करना पड़ेगा। क्वालिटी में कंसिस्टेंसी आपको ऑब्वियसली रखनी पड़ेगी। सर्विस आपको अच्छी देनी पड़ेगी। वो रात में 2 बजे भी आपको उठा देते हैं क्योंकि वहाँ पे दिन रहता है, तो तब भी आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लाइंट के लिए करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। आने वाले सेशंस में भी मैं बात करूंगा इसके ऊपर। सेकंड जो आपने पूछा है, अकॉर्डिंग टू मी फ्रीलांसर इज़ नेवर परमानेंट, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीलांसर परमानेंट रह सकता है, उसके क्लाइंट्स बनाते हैं। देखो, धंधा है, अप डाउन तो होते ही रहता है। कभी बहुत चलेगा, कभी बिल्कुल नहीं चलेगा, मेरे साथ भी होता है। लेकिन उसके लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा, अपने बिल्स वगैरह मैनेज करने पड़ेंगे। अगर आपका घर है तो ईएमआई वगैरह ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। कौन सी तारीख से लेके कौन सी तारीख तक आपको काम करना है, कौन सी तारीख से लेके कौन सी तारीख तक आपको छुट्टी मनानी है, ये सारा प्लान बना के रखना पड़ेगा पूरे साल का। सिर्फ एक दिन का नहीं, पूरे साल का। मैं छुट्टी कब लेता हूँ? सिर्फ दिसंबर में, बाकी टाइम काम करता हूँ। हाँ, दिसंबर कभी मिस हो गया तो एक 6-7 दिन के लिए कहीं यहाँ पे घूमने चला जाता हूँ आसपास कहीं पे। वैसे प्लान्स करके नहीं पड़ते हैं। आपका डेली रूटीन, आपका डेली खर्चा, मंथली खर्चा, ईयरली इंश्योरेंस, घर का लाइट बिल, ये वो, कांदा लहसुन, बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो सब लिख के रखनी पड़ेगी, फिर मैनेज करना पड़ेगा। मिनिमम मुझे इतने अर्न करने हैं, मतलब करने ही है, मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे छुट्टी वुट्टी ले सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी के मालिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने छुट्टी ली 2 दिन की, तो उसको कवर करना भी आपको आना चाहिए, उसका भी बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए।
अगर बैकअप है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं हफ्ते में 3 बार छुट्टी लेता हूँ। 3 बार छुट्टी इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे सिखाने के लिए जाना पड़ता है बैचेस में, ग्राफिक डिज़ाइन, तो इसलिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है। तो एक दिन बाद मैं काम करता हूँ, तो उसका भी मेरा पास प्लान रहता है कि मैं कितने बजे काम करूँगा, रात में करूँगा, सुबह करूँगा। आपने कभी अगर मेरा स्टेटस देखा हुआ व्हाट्सअप, सॉरी, व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पे, तो मैं हमेशा ऑनलाइन ही दिखूंगा आपको। क्यों दिखता हूँ? क्योंकि मैं मैनेज करता हूँ। अगर दिन में नहीं कर पाया तो मैं रात में थोड़ा बहुत काम करूँगा, अगर रात में नहीं कर पाया तो सुबह जल्दी उठ के करूँगा। मैं, मेरे को नहीं लगता मैं 4 बजे से पहले सोता हूँ। मैनेज करना पड़ता है यार, बिजनेस है। थोड़े से सजेशंस यहाँ पे बताए हैं, आगे भी बहुत सारे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले एपिसोड्स में भी मैं बहुत सारा चीज़ें जो है शेयर करने वाला हूँ, मैं एक्सपीरियंस वगैरह सारी बहुत सारी चीज़ें, और भी क्वेश्चन के आंसर्स करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए, उसके लिए आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा। शेयर करोगे तो केयर होगी, ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं आएंगे वीडियो नहीं आएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट्स मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। एटलीस्ट मुझे 150 लाइक्स इस वीडियो के लिए चाहिए। छोटा सा चैनल है अपना गरीब का, तो 150 लाइक्स मुझे चाहिए। और एक 100 कमेंट की मैं अपेक्षा कर रहा हूँ आप लोगों से। भले ही अच्छा था बुरा था जैसा भी था वीडियो, आप उसके बारे में बता दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिजाइनिंग, हैप्पी फ्रीलांसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।